चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई। आकर्षक प्रभात फेरियों में रंग बिरंगी झांकियां भी प्रस्तुत की गई थी। इसी क्रम में सेंट जेवियर्स स्कूल साहिबगंज के द्वारा विभिन्न परिवेश और पोशाक में झांकियां निकाली गई। इस प्रभात फेरी सह झांकी के क्रम में सेंट जेवियर्स स्कूल साहिबगंज के बच्चों ने भारतीय गणतंत्र में स्थापित अधिकारों को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का भी विमोचन गांधी चौक पर किया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि भारतीय संविधान में हमारे लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, जिसकी रक्षा हमें कैसे करनी है। आइए नुक्कड़ नाटक को देखें। इससे पहले कि नुक्कड़ नाटक प्रारंभ हो, आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। संविधान के बारे में नहीं जानते। तो यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे संविधान को लागू हुए 73 वर्ष हुए, परंतु अभी तक हम अपने मौलिक अधिकारों को जानते ही नहीं। तो आइए हम सब मिलकर आपको आपके मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान करवाते हैं। तो आइए बढ़ते हमारे पहले मौलिक अधिकार की ओर। क्या कर रहे हो भाई? देख के नहीं चल सकते क्या? क्या हुआ भाई? तुम भी तो देख कर चल सकते हो। खुद तो गिर गिर के चलते हो, मुझे भी गिरा दिया। मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए तुमने, लंगड़ा कहीं का। मैं यदि लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैंने ईश्वर को मुझे लंगड़ा बनाने को कहा? मेरा लंगड़ा होना मेरी गलती नहीं, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, तो इसमें मेरा क्या दोष? तो मुझे समानता का अधिकार नहीं? क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। तो आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की ओर। पापा मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है? वह क्यों? मेरे विद्यालय की ओर से सभी बच्चे जा रहे हैं, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? नहीं, तुम दिल्ली नहीं जा सकती। तुम एक लड़की हो और तुम्हें इतनी दूर जाने का कोई अधिकार नहीं। पर पापा प्लीज। नहीं, तुम हरगिज नहीं जाओगी। जाओ पापा अरे मेरे लाल, आ गया भाई। कहाँ गया? अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? बहुत ज्यादा। पापा मुझे दिल्ली जाना है, मेरे स्कूल के सभी छात्र दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाना है मेरे लाल? हाँ पापा। इसमें क्या दिक्कत है? शौक से जाओ। परंतु पापा उसके लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? पापा बस 20,000। ये लो 25,000 रुपए। थैंक यू पापा। पापा अब क्या हुआ? ये क्या आपने भैया को जाने की इजाजत दे दी, परंतु मुझे नहीं? खामोश, आवाज नीचे, वरना एक जोर की लगेगी। तुम एक लड़की हो और तुम्हें इतनी दूर जाने का कोई अधिकार नहीं। वो एक लड़का है, उसे पूरी दुनिया देखनी है। तुम्हारा काम बस घर संभालना है। लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी तो आजादी मिली है, मुझे भी तो स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार की ओर। सिंग लाउडली। अरे ये क्या कर रहा है मूर्ख? साफ सफाई कर रहा है। ऐसे साफ सफाई होती है? चारों तरफ गंदगी पड़ी है, सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। साफ सफाई बहस करता है मुझसे। रुक। अरे भाई साहब रुक जाइए। क्या हुआ? आप इसे क्यों मार रहे हैं? क्या कसूर है इसका? ये मेरा नौकर है, मैं इसे मारूं या काटूं? आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले? मैं मानती हूँ कि ये तुम्हारा नौकर है, तुम जैसा व्यवहार करना चाहते हो वैसा इसके साथ कर सकते हैं, परंतु इसकी ओर तो देखो, लगता है एक 12-13 साल का बच्चा है। इससे काम करवाते तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? वो क्यों? मैं इसे पैसे देता हूँ,
जिससे इसका पूरा घर परिवार चलता है। मेरा इस पे पूरा अधिकार है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पैसे से इसका पूरा परिवार चलता है, परंतु पता है इसके कारण तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल? वो क्यों? मैंने क्या गुनाह कर दिया? क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना उनका शोषण कहलाता है। क्या शोषण? हाँ, शोषण कहलाता है और संविधान के तहत यह कर शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत आता है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए बढ़ते हमारे चौथे मौलिक अधिकार की ओर। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उठो, चलो यहाँ से। क्या बात भाई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं शेख हूँ, ये जगह मेरी है। यह स्थान हमारे धर्म का है, हम यहाँ रोज पूजा करने आते हैं। नहीं, ये स्थान हमारा है। हमारे मजहब के लोग रोज यहाँ इबादत करने आते हैं। यह हमारी है। नहीं, ये हमारा है। ये हमारा है। नहीं, ये हमारा। अरे भाई साहब, रुक जाइए रुक जाइए, ये मेरा स्थान क्या लगा रखे हो? क्या धर्म के नाम पर भगवान और अल्लाह को भी बांटोगे? सुनो भाइयों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार है और यहाँ सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए बढ़ते हमारे 5वें मौलिक अधिकार की ओर। अरे तुम यहाँ इस कॉलेज में? हाँ, मैं क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम यहाँ इस महंगे कॉलेज में क्या कर रही हो? मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है ताकि अपने आगे की शिक्षा पूरी कर सकूं। पता है ये कितना महंगा कॉलेज है और तुम ठहरी एक गरीब किसान की बेटी। हाँ हाँ पता है, तुम इसकी चिंता मत करो। सरकार की ओर से मुझे पूरी सहायता मिली है। सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दी है। स्कॉलरशिप से अभी तक की पढ़ाई तो हो जाएगी, इसके अलावा अमीरों का सामान मेंटेन कैसे करोगी तुम? मैंने कड़ी मेहनत करके इस कॉलेज में एडमिशन लिया है ताकि डॉक्टर बन सकूं और बाद में गरीब मरीजों की मदद कर सकूं। पता है अमीर बच्चों के साथ रहना कितना मुश्किल है और तुम ठहरी एक गरीब किसान की बेटी। परंतु शिक्षा अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता है। हम सभी को शिक्षा का अधिकार मिला है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ हाँ, शिक्षा का अधिकार। तो आइए बढ़ते हमारे छठे और अंतिम मौलिक अधिकार की ओर। रुको रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? ट्रैफिक सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा क्या? हेलो मैडम, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए, साइड हटिए। जल्दी में हो तो क्या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करोगे? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन हो? मेरे पापा यहाँ के एसपी हैं और मुझे कोई सिग्नल की जरूरत नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो एसपी साहब के साहबजादे हो? हाँ जी हाँ, निकल गई सारी हवा। तब तो तुम्हारा डबल चालान कटेगा। क्यों? क्योंकि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो ऊंचे पद का हो या नीचे पद का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी का समान रूप से है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार? हाँ हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।